कहा गया है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपनेहु, जीवन और लह विश्राम। एक छोटी सी कहानी है। यही 1-2 दिन पहले मेरी माताजी कुप्पा घाट गई थी। सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। पूज्य स्वामी विद्यानंद बाबा इस कहानी को कह रहे थे। एक बूढ़ी माई थी, वह नित्य प्रति दही बेचा करती थी। दही बेचने के लिए जाती थी और घर से निकलते ही उसके घर के नज़दीक एक छोटी सी नदी उसे नित्य प्रति पार करनी होती थी। नाव पर चढ़कर उसके बाद वह दही बेचती थी। और होता क्या है, एक दिन उसी के गांव में एक कथावाचक सत्संग करने के लिए आए। सत्संग प्रारंभ हुआ। कथावाचक नाम की महिमा पर प्रवचन कर रहे थे और वह बूढ़ी माई भी दही बेचकर जब वापस आई तो वह बूढ़ी माई भी उस कथा को, सत्संग को सुनने लगी। कथावाचक नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे थे कि जो राम का नाम सुमिरन करेगा, जो राम के नाम को जप करेगा, वह भव सागर पार हो जाएगा। बूढ़ी माई को विश्वास हो गया। उन्होंने सोचा, वह बूढ़ी माई सोचने लगी कि भव सागर तो बहुत बड़ा सागर होता है। जब भव सागर को पार कर सकते हैं तो यह छोटी सी नदी जो मुझे नित्य प्रति पार करनी होती है, वह भी तो पार हो सकते हैं। विश्वास हो गया। उस बूढ़ी माई ने उस कथावाचक से नाम का दीक्षा लिया। नाम लेने का जो नियम होता है, उस नियम को उस कथावाचक से सीखा और विश्वास के साथ नाम का जप करने लगी। और चमत्कार कहिए, ईश्वर का चमत्कार, प्रभु की कृपा कहिए, नाम के विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति है। वह बूढ़ी माई वास्तव में उस नाम का जप करते हुए नदी के पास पहुंचती है। पुनः दूसरे दिन दही बेचने के लिए जाने को तैयार होती है। दही माथे पे लेकर दही बेचने के लिए जाने लगती है। नदी के किनारे पहुंचती है और वह नाव के पास नहीं जाती। नाविक बुला रहा है, बूढ़ी माई आ जाओ, नाव भर गया है, खुलने वाला है। लेकिन वह बूढ़ी माई कहती है, आज मैं तुम्हारे नाव से नहीं, आज मैं प्रभु के नाम से इस नदी को पार करूंगी। और विश्वास, प्रभु की कृपा, उनका चमत्कार कहिए, वह बूढ़ी माई पैदल उस नदी को पार कर गई, नाम का जप करते हुए। नाम की कितनी बड़ी महिमा है। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि यह दही बेचने वाली बूढ़ी माई नित्य प्रति नदी को पैदल पार करती है। फैलते फैलते यह बात उस कथावाचक तक चली गई। कथावाचक को विश्वास नहीं हुआ और वह कथावाचक उस बूढ़ी माई से मिलने के लिए आया कि क्या यह वास्तविकता है, यह सत्य है कि बूढ़ी माई मेरे दिए हुए नाम के जप से नित्य प्रति नदी पार कर जाती है। यह देखने के लिए वह कथावाचक उस बूढ़ी माई के पास आया और नदी के किनारे सच का पता उसे चल गया। वह बूढ़ी माई वास्तव में उस कथावाचक के सामने नाम का जप करते हुए उस नदी को पैदल पार कर गई। लेकिन कथावाचक नदी के इस पार से ही देखते रह गया। उसे विश्वास नहीं था। उपनिषद में भी आया है, ओ संशय वतांग मुक्ति संशयावुष्ट चेतसाम नो मुक्तिर जन्म जन्मांतेन तस्माद् विश्वास समाप्नुयात्। ओ संशय वालों को ही मुक्ति मिलती है, संशय वालों को कई जन्मों में भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अतः विश्वास प्राप्त करना चाहिए। यह प्रभु के नाम में, ईश्वर के नाम के विश्वास की इतनी बड़ी महिमा है। हम जिस भी इष्ट देव में अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति रखते हैं, हम जिस इष्ट को अपना इष्ट देव मानते हैं, उसके नाम को हमें, उस नाम के जप को मानस जप कहा गया है। मानस जप जपों का राजा है। जप करते करते, चलते फिरते, हर वक्त हर समय, सोते बैठते, उठते जागते,
काम करते हुए, घर के कामों को करते हुए हम नाम का जप कर सकते हैं। और जब हम चलते फिरते नाम का जप करने लगेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी। तो जैसे ही हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो हमारा मन इष्ट देव के मूर्ति पर, उनके रूप पर एकाग्र हो जाएगा। और एकाग्रता की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे ही हमारा मन जप करते करते जब इष्ट का रूप हमारे सामने आ जाएगा, उनका दर्शन हो जाएगा, तो हमारे आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। यह संत मत की साधना की प्रथम सीढ़ी है। मानस जप को योग का, साधना का, ध्यान का प्रथम सीढ़ी बताया गया है। और इस सीढ़ी को पार करने के लिए हमें चलते फिरते हर वक्त, हर क्षण, हर पल नाम का जप करना पड़ेगा। और विश्वास के साथ, विश्वास होनी चाहिए कि जिस ईश्वर, जिस प्रभु, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, उसके स्वरूप को देखने की लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए। और यह काम हमें समय रहते करना होगा। योग के नियम को जानते हुए, उनके नियमों का पालन करते हुए हमें इस मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हो गया।